कुछ प्रिपेयर नहीं किया, कुछ मुझे याद भी नहीं क्या सुनाना है, तो ऐसे ही बैठा था तो कुछ सुनाना ही पड़ेगा, तो सुनाते हैं। तो स्टोरी सुनाते हैं, ठीक है। तो मैं स्टोरी सुनाता हूँ अपने लास्ट थप्पड़ की। मैं भी पहले थप्पड़ की क्या ही सुनाऊँ, पहले थप्पड़ की सुनाता हूँ, ठीक है। तो बहुत पहले जब मैं छोटा था, 100 साल पहले, तो घर वालों को क्या है कि हमारी तरफ पैसे नहीं दिए जाते थे। पैसे अगर मम्मी पापा को लगता था कि अगर 2 रुपए भी दे दो तो लड़का बाहर चला जाएगा, ड्रग्स करने लगेगा, लड़कियों के बीच में करने लगेगा, दुबई निकल जाएगा। तो पार्ले जी भी अगर खरीद लो और 2 खा लो तो लगता था तीसरा खा लेगा तो ये मर जाएगा या हम लोग मर जाएंगे। तो ज़्यादा रुपए नहीं देते थे, ठीक है। 5 रुपए भी देते थे तो 3 रुपए का सामान आता था तो 2 वापस ले लेते थे और उसके बाद देते थे कि कंफर्ट मिला है कि नहीं। तो ज़्यादा पैसे नहीं मिलते थे। तो एक दिन मेरे को क्या हुआ कि 2 रुपए मिल गए। बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए, ठीक है। उसमें बना भी हुआ था कुछ सिक्का का टाइप का। तो मैं दिन भर खेलता रहा उससे पूरा दिन, और लास्ट में होता है बच्चों के नाम, दिन भर मैं साथ रहा वो सिक्का और मैं खेलता रहा उससे। मेरे को बिलीव ही नहीं हो रहा था क्या ही मिल गया मैंने चाहिए। और तो फाइनली वो खेलते खेलते क्या हुआ कि वो मैं मुंह पे रख लिया मैं, और वो मेरे पास रहा। कुछ देर बाद वो मुंह के अंदर चला गया, फंस गया। तो अब मेरी आवाज़ नहीं निकल रही थी सडनली, तो मैं ऐसे कर रहा था। तो सारे लोग कहते मस्त एक्टिंग तो बहुत अच्छी कर रहे हो, लेकिन हुआ क्या, बात बताओ। तो कुछ लोग बता नहीं पा रहे थे कि क्या हुआ। तो कुछ देर बाद पेरेंट्स अलग अलग होते हैं, और हर पेरेंट्स की अलग अलग चीज़ें होती हैं। जैसे पापा, मेरी पापा और मम्मी तो डिफरेंट है। मेरी मम्मी का क्या है कि मेरी मम्मी होना ही बड़ा मेहनत का काम है। मम्मी बनना नहीं, वो नहीं जैसा सोच रहे हो, वो तो है ही है मेहनत का काम। मम्मी होना बड़ा पेशेंस का काम है, और मम्मी बने रहना बड़ा मेहनत का काम है। तो मेरी मम्मी कैसी है कि स्टोरी में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मेरी मम्मी कैसी है कि ऐसा जब पेशेंट होते हैं, जैसे नॉर्मल है तुम कुछ गलत काम किया तो मार देते हैं, किसको मार दिया तुरंत मार देते हैं। मेरी मम्मी वेट करती हैं, घात लगा के बैठी रहती हैं, ठीक है। पेशेंट पूरे टाइम वेट करती हैं, और जब तुम आते हो देन फिर मारती हैं। तो एक बार क्या हुआ कि ऐसे मम्मी ने मार दिया, तो पेरेंट्स तो टीचर लोग उल्टा पूछने लगे कि ये क्या मार दिया है, ये किसने मारा रवि। तो मैंने कहा मम्मी ने मारा था, तो अब तो चलना पड़ेगा। देन वो आके मम्मी से पूछ रहे कि आपने इतना ज़्यादा कैसे मार दिया। मैंने लगा कि वापस आए घर पे और पूछेंगे कि क्यों मार दिया, कुछ बोलेंगे क्यों मार दिया, इधर उधर बताएंगे मत मारा कौन। नहीं, वो आके बोला आपने मारा, बोला यहाँ पे मारा, मार्क पड़ना, बोला बहुत अच्छा किया, और हाई फाइव करने लगे। मैंने कहा ऐसी दुनिया होती है, ठीक है। तो और पापा का क्या था, पापा मेरी रिलेशनशिप अलग तरह की, ठीक है। तो मेरे पापा वैसे हैं जो दिन में रेशियो समझाते हैं 1/2, 1/4, 1/2 - 1/2, 0, 1/2 - 1/4, 1/4, और रात में अगर आधी रोटी मान लो थप्पड़ मार देते हैं कि इतना आधी नहीं खाया जाता, पूरी खाया जाता, ठीक है। आधी ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, और अलग अलग टाइप के हैं। तो उस दिन क्या हुआ कि बस सिक्का गया और फंस गया। तो सडनली आवाज़ नहीं आ रही और कुछ पता भी नहीं चल रहा है, और सारे लोग कंफ्यूज हैं, और ये नहीं सोच रहे कि लड़का मर रहा है, बेंचो ये मर जाएगा, नहीं बोल रहे कि टार्च कहाँ है। सब लोग टॉर्च कहाँ है, किसने रखी, लास्ट बार टॉर्च किसने देखा, तुमने रखा, तुम टॉर्च में जाते हो, तुम सुसु करने जाते हो, बिना टॉर्च के मुँह नहीं सकते। सडनली कॉन्वर्सेशन और टॉर्च के अबाउट हो गया था। टॉर्च कहाँ है, किसने रखी, सेल नहीं है तो ना, सेल कब खरीदे, नहीं मतलब लौंडा मर जाए कोई जरूरत नहीं है, 6 इसीलिए तो पैदा किए थे। मेरे पापा बैंक में फ्रस्ट्रेट हो गए थे, मेरे को लग रहा है। हाँ, 6 इसी दिन के लिए पैदा। मेरे पापा ने इतने लड़के पैदा हो गए थे, मेडिकल स्टोर खुद घर चल के आए दोनों, एक इधर हो गया एक इधर हो गया। बोले अब नहीं, रुक जाना है यहाँ पे, ठीक है। मैं लास्ट था वहाँ पे रुक गया, बोले नहीं अब रुक जाना था यहाँ पे, ठीक है। तो किसी को नहीं केयर नहीं थी, घंटा फर्क नहीं पड़ता, मर रहा है जी रहा है कुछ नहीं। उसका सडनली पता चला कि हो रहा है, तो फिर कोई टार्च वार्च लेके आया, लालटेन लेके आ गया। एक को बुलाया कि टार्च लेके आओ, वो लालटेन लेके आया। मैंने कहा इसको मेरे अंदर डालना है, मतलब करोगे क्या। देन टार्च लगा के देख रहे हैं सिक्का, और किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है करना क्या है क्या नहीं करना है। तो सडनली मैं पापा को कुछ नहीं सूझा, जैसे एक रिस्पॉन्सिबल पेरेंट्स को करना चाहिए, उन्होंने थप्पड़ मार दिया मेरे को। और क्या करते हो तुम, सेक्स करते हो थप्पड़ मार दो, समझाते हो, यही तो करते हो, पेरेंट्स ऐसे नहीं बनते हैं। तो उन्होंने थप्पड़ मार दिया मेरे को, और सिक्का अंदर चला गया। तो मैं ब्रीथ नहीं कर पाता, सडनली आई स्टार्टेड ब्रीथिंग, और लाइक मैं थप्पड़ मार दिया मेरे को। देन लाइक हाँ बे, अंदर चला गया, बड़ा अच्छा लग रहा। और पापा स्मार्ट बनने की कोशिश करने सडन, मैंने सोच समझ के मारा था, मैंने पढ़ा हुआ था, मुझे पता था कि थप्पड़ मारने सिक्का अंदर चला जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है, वो पहले थप्पड़ में समझ जाना चाहिए ना, 4 बाकी क्यों मारे जो बाद में थे। तो पर मारा, और उसके बाद चला गया सिक्का, और फिर मतलब अंदर चला गया। इतने पे कॉन्सेप्ट खत्म हो जाना चाहिए, स्टोरी भी खत्म हो जानी चाहिए, ठीक है। लेकिन उस जमाने में जो हमारे तरफ फैशन था वो ये था कि अगर तुम कुछ चीज अंदर खा लो, टॉफी खा लो, कुछ भी खा लो, किसी चीज का बीज भी चला जाए, तो सारे लोग बोलते थे इसका पेड़ निकल आएगा बेंचो। अगर तुम बेर खा लो तो बोलते थे बेर का पेड़ निकल आएगा। कुछ भी खा लो, इमली का बीज चला जाए तो बोलते थे इमली का पेड़ निकलेगा। अब सिक्का चला गया, ठीक है, वहां पे मेरे को चैन आ जाने थे, लेकिन सब लोगों ने मतलब शुरू कर दिया बोलना कि अब सिक्के का पेड़ निकलेगा, और लोग उसमें चढ़ चढ़ के सिक्के तोड़ेंगे तुम्हारे। अब मेरी तो गांव फट गई, ये सोच के कि मेरा सिक्के का पेड़ निकलने वाला है, और उसके बाद मेरे ऊपर लोग चढ़ने वाले हैं, वो भी दूसरे चीज के लिए, और उसके बाद सिक्के तोड़ने वाले हैं।
अब मेरी मतलब पूरी रात फटी पड़ी हुई कि सिक्के तो निकलेंगे, सिक्के निकलेंगे, फिर मुझे भी नहीं मिलेंगे, दूसरे लोग तोड़ लेंगे। और फिर लाइक सुबह हुआ तो लाइक एक प्रोसेस होता है ना, सारे लोग की पूछते हैं कि सिक्का निकला नहीं निकला। तो लाइक मैं बाथरूम में हूँ और बाहर लोग जैसे सलमान खान का वेट करते हैं वैसे वेट कर रहे हैं कि लड़का निकलेगा और बताएगा सिक्का हुआ कि नहीं हुआ। लाइक प्रेगनेंसी जैसा हॉस्पिटल के बाहर बैठे हुए हैं, ठीक है, वहां पे वेट कर रहे हैं लाइन से कॉन्टिन्यूसली कि अभी निकलेगा और सिक्का होगा कि नहीं होगा। फिर बाबा सिक्का निकला, सिक्का निकला, कैसा दिखा, सिक्का था। तो ये मेरा पहला थप्पड़ के। और सेकंड थप्पड़ में रिसेंट लास्ट थप्पड़ की स्टोरी सुनाता। वो शुरू किया था मैंने बकैती में फर्स्ट टाइम, थोड़ा सा सुनाया था, उसके बाद वो कहीं खो गया, सारे लोग खुश हो गए, मैंने कहा बेंचो मैं स्टार हूँ, तो मैं कहीं और निकल गया। ठीक है, स्टोरी कंप्लीट नहीं की, अभिषेक ने सुनी होगी थोड़ी सी, बैठ ही जाता हूँ मैं। ठीक है, तो लास्ट टाइम क्या हुआ कि अभी कुछ दिन पहले मैं बस से आ रहा था, ठीक है, तो उस बस में बैठा हूँ, पीछे एक लड़का बार बार किट 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 मार रहा हुआ है, पीछे पीछे से कुछ मार रहा होता आवाज। मैंने कहा क्या ही हो रहा है, बार बार कोई थप्पड़ मार रहा है। मैंने कहा ये किस्मत का थप्पड़, भगवान का तमाचा कहाँ से आ रहा है। पीछे देखा तो एक लौंडा था छोटा सा, बार बार पेल रहा था पीछे। मैंने कहा क्या हुआ, तो आंटी ने बोला ही लाइक्स यू, दैट्स बिकॉज़ ही हिट्स यू। ये कैसा प्यार है बेंचो, सलमान खान वाला। मैंने कहा प्यार, मैंने कहा लाइक करता है तो थप्पड़ मार रहा है, प्यार करने लगा गांड मार लेगा ये तो। तो सडनली वो मार रहा था सडनली, तो अब फिर वो मार रहा था, मुझे समझ नहीं आया क्यों मार रहा था। कुछ देर बाद उसको प्यार आ गया, उनकी मम्मी को लगा कि इनकी केमिस्ट्री अच्छी चल रही है, ये बाप बन सकता है, और इन्होंने मेरे साथ बैठा दिया उसको, बोला कि भैया 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 के साथ चले जाओ। लोगों को अपना बच्चा दूसरे के पास भेजने में बड़ा मजा आता है, उन्होंने अपने मेरे पास भेज दिया और वो आके बैठ गया। अब सडनली उसने ना क्वेश्चन पूछने स्टार्ट कर दिया बेंचो ने, वो ना केबीसी स्टार्ट कर दिया उसने। और वो उसका लॉजिक क्या था कि अगर गलत बताओगे तो थप्पड़ मार रहा था, सही बताओ तो थप्पड़ मार रहा था। मैंने कहा ये कौन सा केबीसी हो रही है, जिसमें इनाम भी नहीं मिल रहा है और मेरी बेइज्जती हो रही। तो सडनली क्या हुआ कि वो पूछता रहा और एक पता नहीं उसने क्या ही पूछा, क्योंकि मुझे ना बड़ी प्रॉब्लम होती, क्योंकि जब मैं सही बताता था तो वो ज्यादा तेज थप्पड़ मारता था, गलत बताता तो धीरे थप्पड़ मारता था। मैं गलत बता के बच जाता, लेकिन सारे लोग सडनली पूरे बस वाले इंटरेस्ट लेने लगे, सब सुनने लगे कि इसको कक्षा 2 का क्वेश्चन आता है कि नहीं आता, अब मैं बेइज्जती कराऊं या थप्पड़ खाऊं, बेइज्जती कराऊं या थप्पड़ खाऊं। तो उन्होंने मुंह लाल हो चुका था एक टाइम के बाद। तो अब लाइक पता नहीं क्या ही करने वाला है ये, तो जस्ट पता नहीं उसने क्या ही पूछा और मैंने सही बता दिया। फिर उसने जो थप्पड़ मारा है मेरे को ना, मतलब बाप की याद आ गई, बाप के ऊपर वाला, मैं पिछले जन्म का याद करके आ गया, इतना तेज मेरे मतलब थप्पड़ मारा उसने, गजब ही हो गया। और कुछ दूर आगे चली, देन हम लोग जाने लगे, तो फिर उसने बोला कि भैया आपका हेडफोन बहुत अच्छा है। मेरे पास हेडफोन था दूसरा, ये मुझे दे दो। मैंने कहा मैं दे दूंगा, पर बदले में क्या दोगे। बोला कि मैं मम्मी दे दूंगा अपनी। फिर 2 मिनट के लिए तो हम उसकी मतलब मम्मी ने और मैंने मतलब आई कांटेक्ट किया, और फिर देखते ही देखते हम दोनों ने एक दूसरे को रिजेक्ट भी कर दिया। मैंने कहा नहीं ये सही नहीं रहेगी, ज़्यादा जवान लग रही है, और उन्होंने कहा नहीं ये सही नहीं रहेगा। तो काफ़ी देर चलते रहे, उसके बाद फिर उसको ज़्यादा ही प्यार हो गया मेरे को। तो अब लड़के को भेजा, वो उसको जाना था कहीं बाहर, और उसने मेरे साथ भेज दिया, बाहर गया। अब आते हुए पता नहीं क्या हुआ उसको, वो रोने लगा। अब मेरे को बड़ी टेंशन हो गई कि पता नहीं क्या ही हो जाए, लोग ये ना समझ लें कि क्या ही करने गया था, क्या करके लिया है। खैर, तो उसके बाद वो हुआ, और जाते जाते फिर बोला भैया आप जाएंगे, आपकी याद नहीं होती। मैंने कहा ठीक है हक करो। मैं हक करने गया, बेंचो फिर थप्पड़ मार दिया मेरे। तो वो रिसेंट थप्पड़ था और वो फर्स्ट थप्पड़ था। बस यही स्टोरी है। थैंक यू।